ट्रियाज के पिछले एपिसोड में हमने देखा तौल और तिन फ्रेंड्स बनते हैं। तिन तौल को कहता है कि आज की पार्टी में मत जाओ और तौल कहता है कि अपना नाक मेरे बिजनेस से दूर रखो। ये एपिसोड में तिन टेबल पे वापस आता है। फैंग पूछती है कि क्या हुआ, तौल कहाँ पे है। तिन कहता है कि वो गया, पर मैं उस पर गिव अप नहीं कर रहा हूँ। तिन सोचता है जितने भी लूप्स लगे मैं ये फिनिश करके रहूँगा। माई किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो कहती है हमने ऑलरेडी बात की है, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मेरी मॉम अभी ट्रीट हो रही है, अभी मत आओ, ठीक है। तभी वहाँ पे तौल आता है। तौल पूछता है तुम्हारी मॉम कैसी है? माई कहती है कुछ अच्छा नहीं है और डॉक्टर डॉय कहता है उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, सब कुछ ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। माई की मॉम सबसे बेस्ट केयर और ट्रीटमेंट रिसीव करेगी। तौल माई को कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम जैसी है। जब तुम नहीं होंगी तब मैं एक स्पेशल नर्स उनके लिए हायर कर दूँगा। तिन और फैंग रेस्टोरेंट में से बाहर निकलते हैं। फैंग पूछती है तिन ईआर कैसा है? तो तिन पूछता है क्यों, क्या हुआ? फैंग कहती है कि अगर मैं टाइम को टर्न बैक कर सकती तो मैं इंटरनल मेडिसिन की बजाय ईआर डॉक्टर बनती, क्योंकि मुझे रोज़ दोई को मिलना पड़ता है। तिन पूछता है क्यों, उसने ऐसा क्या किया कि तुम अनकंफर्टेबल हो? फैंग कहती है वो बहुत ही अनोइंग है, सब प्रोफेसर को वो फ्लैटर करता जाता है और जब वो रेसिडेंट हो गया तब वो डॉक्टर साक को फॉलो करने के सिवाय कुछ भी नहीं करता है और उसको प्रोफेसर साक से बेनिफिट्स भी मिले हैं, उसको कोई स्पेशल क्लिनिक में एडमिशन मिल गया। तिन कहता है तो फिर तुम्हें भी डॉक्टर साक को फ्लैटर करना चाहिए दोई के जैसा। फैंग कहती है नहीं, मैं तो ठीक हूँ जैसी हूँ। वो बाइक एक है चली जाती है। तिन अपना फेसबुक देखता है और उसने मैसेज लिखे होते हैं तौल को कि मैं सॉरी हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए, मैं ऐसा करना चाहता नहीं था। डॉक्टर साक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। वो डॉक्टर दोय को कहते हैं कि तुम सब कुछ यहाँ पे हैंडल कर लेना और पूछते हैं कि वो पेशेंट को तुमने हैंडल किया। दोय कहता है सब कुछ हो गया है प्रोफेसर, आप चिंता मत कीजिए, हैव अ सेफ ट्रिप। डॉक्टर साक किसी को मिलने जाते हैं। वो उन्हें कहता है वो लड़का जो था, क्या तुमने उसे हैंडल कर लिया है? डॉक्टर साक कहते हैं मैंने किसी को सेंड किया है हैंडल करने के लिए, शाम तक ये सब ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमें पुपिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर की पोजीशन पे फोकस करना चाहिए। अपॉइंटमेंट डे कुछ ही महीनों में है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर देंगे। वह आदमी कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हॉस्पिटल बोर्ड से ऑलरेडी मिल चुका हूँ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स की चिंता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उस पर फोकस करने से पहले ये मत भूलो कि हमें और कुछ है इम्पोर्टेंट जो करना है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दी है, मैं आज ये सब हैंडल कर दूँगा, तुम सिर्फ आज रात को सर्जरी टीम को रेडी रखना। गैप तिन को देख के पूछता है भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कब के टाइप और डिलीट कर रहे हो अपना मैसेज, क्या किसी लड़की को आई लव यू बोलने के लिए लिख रहे हो? तिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो गैप, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम है। गैप कहता है ऐसे दिन को तो बहुत सारे केस आने वाले ही नहीं हैं। पिन उसे कहती है गैप ऐसे बात करना बंद करो। तो गैप पूछता है अरे पिन तुम ऐसा हार्श क्यों हो रही हो? पिन कहती है तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या कहा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी शिफ्ट हार्श हो? गैप कहता है अरे मैं ये भी नहीं कह सकता, क्या करूँ मैं, क्या मैं अपने आप को 3 बार मारूँ? पिन कहती है हाँ हाँ वो करो। तिन कहता है अपना फेट एक्सेप्ट कर लो गैप, और तिन काउंट डाउन करता है। एक नर्स आके उन्हें इन्फॉर्म करती है कि पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो चुका है। तिन वारिद को ट्रीट करने जाता है और मेडिसिन उसे देता है। दो ये देख रहा होता है, वो अपने प्रोफेसर को कॉल करता है और कहता है प्रोफेसर मैंने ये ऑलमोस्ट कर लिया था, पर तब तिन एकदम से आ गया और उसने वो लड़के को मेडिसिन दे दी। वारिद का बीपी नॉर्मल हो जाता है।
डॉय फ़ोन पे कहता है मुझे नहीं पता उसे कैसे ये पता है, उसने तो अभी उसे एग्ज़ामिन भी नहीं किया है। डॉक्टर साक फ़ोन पे कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। नॉर्मली ब्लड में पोटेशियम लेवल चेक करने के लिए पहले ब्लड सैंपल लेना पड़ता है। डॉय कहता है क्या उन्हें पहले से ही इस बारे में पता था? डॉक्टर साक कहता है मैं ये हैंडल कर लेता हूँ, तुम सिर्फ आज रात के लिए सर्जरी रूम को प्रिपेयर करो। गैप तिन को कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पोटेशियम लेवल का पता चल गया, अदरवाइज़ ये तो मर जाता। तिन कहता है कि ईकेजी में साइन वेव थी तो मैंने एक गेस किया। तिन वारिद की मिसिंग किडनी के बारे में सोच रहा होता है, तब एक नर्स आके उसे कहती है कि प्रोफेसर साख्ता उससे मिलना चाहते हैं, उन्हें वारिद की कंडीशन पे रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर साक तिन को कहते हैं मुझे तुम्हारे अच्छे काम की रिपोर्ट मिली, तुमने अभी मेरे पेशेंट की लाइफ सेव की है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये केस मुझे एक्सप्लेन करो। तिन सब एक्सप्लेन करता है और प्रोफेसर साक पूछते हैं अभी वो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं? तिन कहता है कि वो हाइपर के हो सकता है। प्रोफेसर साक कहते हैं शायद, तुम्हें कैसे पता कि तुम जो कर रहे हो वो राइट है? तिन कहता है कि मैं पॉजिटिव हूँ कि पेशेंट की किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसका ब्लड रिज़ल्ट और ऑफिशियल अल्ट्रासाउंड स्कैन आपको दे सकता हूँ, मुझे जैसे ही रिज़ल्ट मिलता है मैं आपको दे दूँगा। डॉक्टर साक उसे पूछते हैं तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि तुमने मेरे पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में सेंड किया है? तिन कहता है पेशेंट के लिए जो करना था वो मैंने किया और मुझे लगा कि इस केस में कुछ अजीब है, मुझे सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। प्रोफेसर साक कहते हैं वारिद मेरा पेशेंट है और मैं अपने पेशेंट को अच्छे से जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्यूटी से ज़्यादा कुछ करना चाहिए। प्रोफेसर साक तिन को वापस काम पे भेजते हैं। तिन वारिद की रिपोर्ट्स देख रहा होता है और रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। वो गैप को पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये रिपोर्ट वही पेशेंट की है? गैप कहता है कि हाँ, इस पे नाम भी तो लिखा है, ये रिपोर्ट वारिद की ही है। तिन सोचता है ये कैसे हो सकता है, मैंने जब देखा था तब तो उसके पास एक ही किडनी थी। नर्स टॉय तिन को स्पेशल फ्राइड एग्स देता है। तिन इस पे कमेंट करता है और नर्स टॉय पूछता है तुम्हें कैसे पता, ये तो बहुत अच्छा गेस था। तिन सोचता है हर लूप में यही मेन्यू होता है। तिन टाइम देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि टोल का एक्सीडेंट 2 आवर्स में होने वाला है। तिन आर्ट को फ़ोन करता है कि क्या टोल ड्रिंक कर रहा है? आर्ट कहता है नहीं, उसे उसकी गर्लफ्रेंड को घर पे ड्राइव करना है। तिन पूछता है अरे आर्ट तुम ड्रंक हो क्या? आर्ट कहता है कौन ड्रंक है यहाँ पे, कोई ड्रंक नहीं है। तिन कहता है अच्छी बात है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात टोल को ड्रिंक एंड ड्राइव मत करने देना, ओके? आर्ट उसे कहता है क्या तुम ये धीरे से बोल सकते हो? तिन अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है आज रात को टोल को ड्रिंक एंड ड्राइव मत करने देना, ओके? आर्ट कहता है ऑफ कोर्स भाई, आई गॉट यू। आर्ट, माई और टोल दूसरों के साथ बैठे होते हैं और जो लड़का होता है वो रित को मेंशन करता है। वो लड़की उसके पाप पे स्टॉम्प करती है और कहती है कि रित ने तो सिर्फ सजेस्ट हमें किया था कि पास कैसे होना है। टोल कहता है रित जैसे इंसान ने तुम्हें सेव किया। वो लड़की कहती है हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रित ऐसा करेगा, पर तुम लोगों का क्या है, मैं देख रही हूँ और तुम लोग कुछ ड्रिंक नहीं कर रहे हो। टोल कहता है मुझे माइक को ड्राइव करना है तो मैं ड्रिंक नहीं करने वाला। वो लड़की कहती है तुम तो होस्ट हो, तुम ड्रिंक ना करो ऐसे कैसे चलेगा। वो चीयर्स करते हैं और आर्ट टोल के हाथ में से ड्रिंक ले लेता है। और लड़की कहती है अरे आर्ट तुम क्यों पी गए, मैंने ये टोल के लिए बनाया था। आर्ट कहता है तुमने ये खुद मिक्स किया था? वो कहती है हाँ। आर्ट कहता है इसीलिए इतना बकवास है। आर्ट उनके लिए एक ड्रिंक बना के लाता है। टोल कहता है तुम आज कुछ अजीब ही एक्ट कर रहे हो, हम नॉर्मली प्योर लिकर पीते हैं। आर्ट कहता है वेल मुझे सिर्फ एक चेंज चाहिए था बस। आर्ट और बोल रहा होता है, एक लड़का टोल से टकराता है, उसका लिकर टोल के जैकेट पे स्पिल होता है। टोल वॉशरूम जाता है और आर्ट उसे फॉलो करता है। टोल कहता है तुम आज बहुत ही अजीब एक्ट कर रहे हो आर्ट, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है? आर्ट कहता है क्या अजीब, मैं एकदम नॉर्मल हूँ आज। टोल कहता है हम काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा?
कोई लड़का माइक को पार्टी से दूर ले जा रहा होता है। तो ये देखता है, वो अपने पॉकेट चेक करता है अपनी कार की के लिए, पर उसके पॉकेट में नहीं होती। वो आर्ट से उसकी कार ले लेता है। आर्ट उसे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तोल कहता है, मैं माइक को लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे रहो। आर्ट कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे साथ आना होगा। तिन ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने का कहा था। तोल कहता है, क्या? वो बास्टर्ड ने तुम्हें मेरा ध्यान रखने का कहा था। आर्ट उसे कहता है कि काम डाउन, वो तुम्हारे लिए सिर्फ चिंता कर रहा है। तोल वहाँ से जाता है और आर्ट उसको फॉलो करता है। तोल बहुत स्पीड में कार चला रहा होता है, तो आर्ट उसे स्लो डाउन करने का कहता है। तोल उस पर चिल्लाता है कि शट अप, मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। और तोल अपनी स्पीड और भी एक्सेलरेट करता है। इस बार उन दोनों का एक्सीडेंट होता है। उन दोनों को हॉस्पिटल में लाते हैं और तिन उन दोनों में से किसी को भी बचा नहीं पाता है। तोल मर जाता है और आर्ट कोमा में चला जाता है। तिन जिंता को कहता है, मैं जितना ज़्यादा करूँ उतना ही मैं फेल हो रहा हूँ। ये लूप कब एंड होगा? क्यों? मैं ही क्यों मुझे ऐसे सफ़र करना पड़ता है सब याद रख के, अकेले? जिंता कहता है, इंसानों को कितनी बार ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो इम्पॉसिबल लगते हैं, पर ये पास उनकी खुद की पावर से ही होंगे। तिन उस पर गुस्सा होता है, मैंने हर एक पॉसिबल वे ये ट्राई कर लिया है, पर वो तो भी मर जाता है। क्या मैं ये लूप में हमेशा के लिए फंसा रहूँगा? चिंता कहता है, तुम ये लूप में हमेशा के लिए फंसे नहीं रहोगे। वो उसे उसके ब्लड टेस्ट देता है। तिन देखता है कि तोल के ब्लड में अल्कोहल था ही नहीं। तो वो सोचता है, पर वो तो अल्कोहल का स्मेल कर रहा था। जिंता उसे तिन का जैकेट देता है और स्मेल करने का कहता है। तिन को रियलाइज़ होता है कि अल्कोहल की स्मेल उसके जैकेट से आ रही थी। जिंता कहता है कि तुमने सोचा कि ये लड़का ड्रिंक और ड्राइव कर रहा है, इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। ऑटोप्सी रिजल्ट का वेट करो। तिन ऑटोप्सी रूम में जाता है और वहाँ पे क्लर्क को पूछता है कि ये रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो क्लर्क कहता है 2 दिन बाद। तो तिन कहता है कि इससे जल्दी नहीं हो सकता। तो क्लर्क कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मैं कल तुम्हें दोपहर को दे सकता हूँ, पर उससे पहले नहीं। तिन को प्रोफेसर साक वापस बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि एक ईआर डॉक्टर ऑटोप्सी पे चेक करने जा सकता है अपना ईआर छोड़ के। तिन कहता है कि मुझे उसका ऑटोप्सी रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जानना बहुत ज़रूरी था। प्रोफेसर साक पूछते हैं, क्यों ज़रूरी था? क्या ये तुम्हारी ड्यूटी है? तुम्हें पता है ईआर छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या होगा अगर और केसेस आए? तुम ईयर 1 और ईयर 2 रेजिडेंट्स को वो हैंडल करने को दोगे? क्या ईयर स्टाफ ने तुम्हें ऐसे सिखाया? तिन सॉरी बोलता है। प्रोफेसर साक उसे कहते हैं कि अपनी ड्यूटी पे वापस जाओ। तिन जागते रहने का ट्राई कर रहा होता है। नर्स तो उसे पूछते हैं, तुम ठीक हो? तिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो नर्स तो कहता है कि तुम ठीक होगे, पर हम सब नर्सेस नहीं हैं। तो तिन कहता है, ठीक है, तुम एक एक करके 1 आवर का रेस्ट ले सकते हो। सिंह आके उसे पूछता है, तुम्हें 12 बजे शिफ्ट ख़त्म नहीं करनी थी? तिन कहता है, मैंने अपनी नाइट शिफ्ट स्वैप कर ली है। सिंह कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सोने जाओ, मुझे ईआर रूम में तुम्हारे फ्यूनरल की तैयारी नहीं करनी है। सिंह तिन को पूछता है, तुम ये डबल शिफ्ट्स क्यों कर रहे हो? तो तिन कहता है, मैं अपने आप को ऑक्यूपाई करने का ट्राई कर रहा हूँ जब तक ऑटोप्सी रिज़ल्ट नहीं आता। सिंह पूछता है, रेस्ट क्यों नहीं करते? जब रिज़ल्ट आएगा वो तुम्हें कॉल कर देंगे, तुम जाग क्यों रहे हो? तिन कहता है, वो मेरा बिजनेस है, और तुम्हारा क्या? तुमने अभी तक रित को विज़िट किया? सिंह कहता है, मुझे अभी टाइम नहीं मिला है, और जब तक हम रित के बारे में बात कर ही रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे फियोक्रोमोसाइटोमा था। तिन, तुम्हें वो अंकल का केस याद है, डॉक्टर साक का 2 महीने पहले वाला? तो हमें फ्लैशबैक दिखता है, एक अंकल बेड पे चिल्ला रहे होते हैं, इट हर्ट्स। डॉक्टर साक वो अंकल को कहते हैं कि तुम्हारा लेग इसलिए हर्ट नहीं हो रहा कि तुम मेडिसिन ले रहे हो, तुम अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा लेग हर्ट हो रहा है। सिंह को ये सब बहुत ही सस्पिशियस लगता है। प्रेजेंट टाइम में वो तिन को कहता है कि वो केस के बारे में कुछ अजीब था। तिन कहता है कि सिंह, वारिद पे सर्जरी प्रोफेसर साक ने परफॉर्म की थी, राइट?
सिंह नॉड करता है हाँ। तिन कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें उसे एग्जामिन फिर से कराना चाहिए, पर ये हॉस्पिटल में नहीं, उसे कहीं और ले जाओ। तिन जागने के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है। वो कॉफ़ी पीता है और कैब के साथ डांस करता है। सिंह उन्हें डांस करते हुए देखता है और कहता है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारी आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। वो गैप को डांटता है तुम यहाँ पे काम स्किप कर रहे हो तिन के साथ खेलने के लिए। तिन गैप को डिफेंड करता है मैंने उसे कहा था मेरी मदद करने के लिए। अगला दिन होता है। अब तिन जागने के लिए मिर्ची खा रहा होता है। वो इतनी सारी मिर्ची खा रहा होता है कि उसको डायरिया हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। सिंह उसके बेड पे आके उसे कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो सो जाओ ताकि तुम हमारा बर्डन ना बनो। तिन सॉरी कहता है और कहता है कि तुम काम पे वापस जाओ। सिंह कहता है कि ऐसा कुछ क्रेजी फिर से मत करना। सिंह के जाने के बाद तिन को फ़ोन आता है कि ऑटोप्सी रिजल्ट्स तैयार हैं। तिन ऑटोप्सी रिजल्ट्स लेने जाता है। वहाँ पे जो क्लर्क होता है वो उसे कहता है कि रिजल्ट्स तैयार ही हो रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो तिन वेट करता है। वो चेयर पे बैठा हुआ ट्राई कर रहा है कि वो सो ना जाए, तभी उसे तोल दिखता है। तोल उसे हग करता है और कहता है ये सच में तुम हो। तिन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, तुम ऑलरेडी मर चुके हो। वो कहता है तोल आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सका। तोल कहता है इट्स ओके, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये मेरा भी फॉल्ट है, मैंने तुम्हारी सुनी नहीं। तोल तिन का हाथ लेके अपने हार्ट पे रखता है और कहता है मेरे हार्ट का ध्यान रखना। तिन को कोई जगा रहा होता है और वो डॉक्टर बन होता है। वो कहता है अभी सो मत जाओ, रिज़ल्ट आ गया है। तिन पूछता है प्रोफेसर आज की डेट क्या है। डॉक्टर बन कहता है आज तो 19 है। तिन कहता है मुझे लगा कि मैं सो गया। बन कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे अजीब से बात क्यों कर रहे हो, चलो हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। तिन को पता चलता है कि तोल को HOCM है। उसका मतलब कि उसके हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल की लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा थिक है। इसकी वजह से वो कार चलाते हुए वो अनकॉन्शियस हो गया था और डॉक्टर बन को एक प्लूरल इन्फ्यूजन दिखा था। हो सकता है कि वो हार्ट फेलियर की वजह से कॉज हुआ हो और ऐसा भी हो सकता है कि उसका हार्ट फेलियर एक्सीडेंट में काफ़ी सारा ब्लड लॉस की वजह से हो। उसके रिकॉर्ड में तो कहीं पे भी एको टेस्ट है नहीं, तो हम श्योर नहीं हो सकते। तिन और बन हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। तिन बन को थैंक यू कहता है। बन उसे कहता है कि थोड़ा सोने का भी टाइम ढूंढ लो वरना तुम ऑटोप्सी रूम में आ जाओगे। तिन कहता है मैं ऐसा नॉर्मली नहीं करता हूँ। बन पूछता है तो अभी कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है। तिन कहता है ऐसा ही कुछ। तैन बन को आगे पीछे से हक करता है और पूछता है आपका काम ख़त्म हो गया डॉक्टर। बन शर्मा जाता है और तैन को कहता है तैन हम अकेले नहीं हैं, मुझे ऐसे हग मत करो। तैन कहता है पर मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, तुम हमेशा ओवर टाइम काम करते हो और तुम मेरा तो सोचते ही नहीं हो, मैं तो तुम्हारा घर पे इंतज़ार करता रहता हूँ। दिन ऑकवर्ड होके कहता है कि एक्सक्यूज़ मी और गुड बाय बोल के चला जाता है। दिन कार में होता है और प्लान कर रहा होता है कि उसको अगले लूप में क्या करना है। उसको किसी तरह तोल को कन्विंस करना है एक एको टेस्ट लेने के लिए। उसको वारिद को सेव करना है, वो इंसेक्टिसाइड खा ले उसके पहले। वो अपने घर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलने के तुरंत ही वो पास आउट हो जाता है। अगले एपिसोड में तिन और तोल साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो ये था ट्रियाज एपिसोड 4 का हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों मुझे पता है कि ट्रियाज के और भी एपिसोड्स आ चुके हैं और मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, पर अगले एपिसोड्स का ट्रांसलेशन जल्द ही आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकती हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।